हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है सैटरडे और आज है हमारा हाफ डे। तो आज सुबह में हम रेडी हो चुके हैं, चलते हैं हमारे किचन गार्डन में। और किचन गार्डन में आज मैं बोने के बाद फर्स्ट बार आई हूँ और कुछ छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं और देखते हैं आगे कैसा ग्रो होता है। और ये मेरी सोसाइटी है जहाँ पे मैं रह रही हूँ। मिलते हैं अब शाम को ऑफिस से आने के बाद मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ड्राई फ्रूट्स है, गुंद है, गुड़ है और गेहूँ का आटा है, घी है प्योर और मखाना है। तो मैं गोंद के लड्डू बनाने जा रही हूँ जो सर्दियों में बड़े अच्छे लगते हैं और खाने भी चाहिए, सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई रख दी है, उसमें मैं अभी प्योर जो घी है हमारे पास वो डालूँगी। और मैंने 250 ग्राम घी लिया है, 200 ग्राम मेरे पास गेहूँ का आटा है और 50 ग्राम बेसन है। तो अभी मैंने जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उसको मैं पहले घी में थोड़े से फ्राई कर लूँगी। तो मैं अभी काजू बादाम उसमें डाल रही हूँ और उसको फ्राई करने के बाद हल्के से ब्राउन हो जाए तब तक फ्राई करेंगे और उसके बाद उसको एक बड़े वाले बर्तन में निकाल लेंगे। सब कुछ इस तरह से फ्राई करके हम बड़े वाले बर्तन में निकाल लेंगे जिससे कि हमें लास्ट में मिक्स करने में बहुत अच्छा रहेगा। तो गोंद के लड्डू लेडीज़ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। आजकल सबको कमर में दर्द और जोड़ों में दर्द ऐसी शिकायतें होती है। तो अभी मेरे काजू बादाम सीख चुके हैं तो उसको मैं बड़े वाले बर्तन में निकाल दे रही हूँ। उसको निकालने के बाद अब बारी आएगी गोंद की। तो गोंद जो होता है वो कच्चा होता है तो उसको घी में डाल के उसको सीखना पड़ता है। सीखने के बाद अभी मैंने फिर से एक थाली ले ली है, उसमें गोंद जो होता है वो घी में डालते ही फूल जाता है। तो उसको फूलते ही उसको इस तरह से निकाल देते हैं थाली में और थोड़ा थोड़ा करके सारा गोंद 250 ग्राम जितना गोंद है तो उसको मैं इस तरह से ही घी में फ्राई करके फुला दूँगी। फुलाने के बाद उसको क्रश करना होता है, लेकिन उसकी एक टेक्निक होती है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके सारे गुंद को मैं सीख लूँगी। थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से अंदर से फूल जाना चाहिए, कच्चा नहीं रहना चाहिए। ये मैंने सब कुछ निकाल दिया है। अब मैं फिर से थोड़ा सा गुंद और सीखूँगी और घी की ज़रूरत है तो थोड़ा घी भी डालूँगी और इस तरह से सिकाई करनी होती है। रोज़ सुबह में नाश्ते की जगह पे एक गोंद का लड्डू खा लियो तो पेट भी भर जाता है और एनर्जी भी आ जाती है और सुबह में हेवी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं क्योंकि पूरे दिन काम करना होता है तो अच्छे से पच भी जाता है। तो मोस्टली ऐसी चीज़ें सुबह में ही खानी चाहिए तो अच्छी तरह से पच जाती है और हैवी भी नहीं रहती, पेट भी हैवी नहीं लगता है। तो अब थोड़ा सा और घी में डालूँगी और ये जो लास्ट वाला बचा था वो सब भी मैंने उसमें डाल दिया है। सबको निकाल लेंगे और एक ही साथ उसको फिर हम क्रश कर लेंगे। वैसे आप चाहो तो पहले मिक्सचर में क्रश कर लो और बाद में डालो, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही बनाया जाता है फुला के फिर। तो हम यही टेक्निक यूज़ करते हैं। उस हिसाब से बनाने से कैसा बनता है वो मुझे नहीं पता है,
क्योंकि हर बार जब भी मैंने बनाया है इस तरह से ही बनाया है। तो अभी आप देख सकते हो कितना फूला फूला हो गया है। जब मैंने दिखाया था पहले तो वो सिकुड़ा हुआ था, अभी घी में जाके फ्राई होके पूरा फूल गया है और बड़ा हो गया है। तो अभी बारी आएगी इसमें डालने की मखाना। तो अब हम इसमें मखाना डालेंगे। मखाना आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है तो भी डालिए। मखाना में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है तो मखाना ज़रूर डालिए। मखाने को इस तरह से घी में फ्राई करना है, तब तक फ्राई करना है जब तक वो क्रंची हो जाए। दांत के बीच में लगाने से वो एकदम क्रंची लगने लगे तब तक फ्राई करना है, जिससे अंदर का जो मॉइस्चराइज़र होता है वो सब उड़ जाए। तो मैंने उस मखाने को भी निकाल लिया है। अब थोड़ा सा घी डालूँगी और इसमें हम डालेंगे छीला हुआ ड्राई कोकोनट। तो उसको मैंने डाल दिया है। एक बात का ध्यान रखना, ये घी में जब आप छिला हुआ ड्राई कोकोनट डालते हैं तो उसको ज़्यादा देर तक मत रखना, नहीं तो वो जल जाएगा। ऐसे ही घुमा के फिर तुरंत ही निकाल देना है। उसको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उसमें तेल ही होता है, कोई और मॉइस्चराइज़र या वेज ऐसा कुछ होता नहीं है। तो उसको भी हम एक थाली में निकाल लेंगे। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ गूंद कैसे उसको पीसना है। तो इस तरह से गूंद को एक कटोरी लेके फिर उल्टी करके उससे दबा के पीस लेना है। अभी मैं दिखा रही हूँ, ये सारा का सारा जो मिक्सचर अभी हमने बनाया है वो है। उसके अंदर मैंने तो 1 चम्मच सौंठ डाली है और 1 चम्मच मेथी का पाउडर डाला है, जो सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है और सर्दियों में काफ़ी गुणकारी होता है। तो ये सारा मिक्सचर अभी यहाँ पे रेडी हो गया है। तो अभी मैं गेहूँ के आटे और बेसन को सेक रही हूँ घी में डाल के। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा जब तक गेहूँ का आटा जो होता है वो थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाए और उसमें से सीखने की खुशबू आ जाए, तब तक हमें सीखना है और ज़रूरत के हिसाब से घी डालते रहना है। तो जैसे हम सीरा या ऐसा कुछ बनाते हैं तो थोड़ा सा हल्का ब्राउन होता है और थोड़ा सा स्टिकी, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में भी हो जाता है। तो इस तरह से हमें टेक्सचर देना है, तो इस तरह से हमें उसमें घी डालना पड़ेगा। तो उस तरह से घी डालते रहना है और उसको सीखते रहना है और जब तक वो पूरी तरह से हमें खुशबू नहीं आ जाती हमें वो सिकाई करती रहनी है। थोड़ी देर के लिए हाथ भी दुखने लगता है, लेकिन अच्छी तरह से नहीं सीखेगा तो गूंद के लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। तो सही तरह से सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने अभी यहाँ पे सिकाई जारी रखी है, बीच बीच में हाथ बदलती रहती हूँ जिससे हाथ में दर्द ना होने लगे, क्योंकि इतनी सिकाई करने की हमें आदत नहीं होती है, क्योंकि ये सब तो सिर्फ सर्दियों में ही बनता है। तो को मैंने हल्की आंच पे रख के फिर सिकाई जारी है। बीच बीच में मैं घी भी डालती रहती हूँ। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि कैसा लगा घर में सबको। ये एक बात बताना मैं भूल गई कि जो काजू बादाम थे उसको मैंने मिक्सचर में क्रश कर लिया था, और मखाना था उसको भी मैंने मिक्सचर में क्रश कर लिया था, और गोंद को तो मैंने आपको बताया किस तरह से क्रश करना है। तो वो सब क्रश करके मैंने मिक्सचर बना रखा है। अभी जो ये सिकाई करके जो तैयार होगा गेहूँ का आटा जो सिका हुआ, उसको मैं वो बड़े वाले जो बर्तन में सब कुछ इकट्ठा करके रखा है उसमें मैं डाल दूँगी। तो बस अभी सिकाई सीख चुका है। अभी बीच में थोड़ा सा घी की ज़रूरत थी तो घी भी डाल दिया है। तो इस तरह से सुबह में वैसे सर्दियों में भूख भी ज़्यादा लगती है तो उसको कभी भी हम खा सकते हैं और इससे पेट भी भर जाएगा और गुणकारी भी है। बाहर का कुछ खाना खाए, चीज़ या बटर है ऐसा कुछ, उससे तो ये अच्छा ही है। थोड़ी देर के लिए बीच में मम्मी आ गई थी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए, क्योंकि उसको अच्छी तरह से सीखना पड़ता है। अगर सिकाई अच्छी नहीं हुई
तो गोंद के लड्डू स्टिकी जैसे लगेंगे। तो बीच बीच में बातें कर रहे थे और थोड़ी देर के लिए उन्होंने चला दिया था जिससे थकान भी ना लगे। तो अभी सिकाई जा रही है। अभी मैंने उसको निकाल लिया है। अभी मैंने गुड़ लिया है 200 ग्राम जितना, और गुड़ को भी इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर दिया है। उसमें घी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको चाशनी भी बनानी नहीं है। जैसे ही गर्म हो उस बर्तन में डाल दो। और अभी बर्तन में मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया है, तो वो जो मिक्सचर है वो रेडी है। अब हम उसके लड्डू बना लेंगे धीरे धीरे करके। जब वो थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब जिसको ज़्यादा स्वीट पसंद हो वो ज़्यादा गुड़ डाल सकते हैं। और एक बात, इसमें चीनी नहीं पड़ती है, गुड़ पड़ता है, तो वो गुड़ भी सेहत के लिए अच्छा होता है और कुछ नुकसान जैसा भी नहीं होता है। तो अभी मैंने गुड़ को गर्म कर रही हूँ और अभी मैंने गुड़ को, ये देखो, मैंने गुड़ को इसमें डाल दिया है। सिर्फ बॉईल करना है और उसके बाद जो मिक्सचर मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। सब कुछ उसमें मिक्स हो चुका है और उसके लड्डू बनाने हैं, जो फाइनल टच मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। उसके बाद हम सागर के आते ही निकल गए थे एक फंक्शन अटेंड करने। तो ये मेरा प्लेस है जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ। ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवड़िया कॉलोनी, और ये इसका रात का नज़ारा है। फंक्शन भी वहीं था, तो उसको अटेंड करने के लिए हम गए थे। और इतनी रोशनी यहाँ पे हर रात को आपको मिलेगी जब भी आप विज़िट करो। तो आप एक बार ज़रूर विज़िट करना। ये वैसे भी अभी टूरिज़्म के लिए अच्छा वाला प्लेस हो चुका है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो आप देख सकते हो। और इतनी लाइटिंग, और अगर आप रात को एक बार बस यहाँ से निकल जाओ तो भी आपका दिल खुश हो जाए। बीच में अलग अलग शेप में लाइटिंग रखी है, जैसे मोर, हाथी, बटरफ्लाई, और पूरे रास्ते में ये नज़ारा आपको मिलेगा। बीच बीच में एक कोकोनट ट्रीज़ का एक बहुत बड़ा एरिया आता है, वहाँ भी बहुत सारी लाइटिंग होती है। आप देख सकते हो कि वीडियो में ही इतना अच्छा दिख रहा है, तो फिर वैसे कितना अच्छा होगा। और ये देख सकते हो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे चेकिंग चालू ही होती है। और आपको पता ही होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा स्टैच्यू है। तो आप एक बार मेरे प्लेस पे ज़रूर विज़िट करना और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना कि आपको कैसा लगा। उसके बाद अभी हम रिटर्न हो चुके हैं। जाने के वक्त तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं ले सकी और फंक्शन का भी वीडियो नहीं ले सकी, तो अभी हम रिटर्न हो चुके हैं और घर जा रहे हैं। वहाँ पे खाना, वहीं पे खाना था तो वहीं खाना खा लिया है और अभी घर जा चुके हैं। अभी आप देखना रास्ते में वो ये रहे कोकोनट ट्री वाला जो मैंने एरिया बताया, वो भी पूरा लाइटिंग से होता है। और ये रहे मेरे लड्डू। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, और